हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना। ठीक है, किसी भी संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं उसे आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हम दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है 2 और 4 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम कहते किसको हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो दिया गया है संख्या, इसका सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा अंक है, हमेशा यहाँ पे आपको सबसे छोटा ही लेना है। ठीक है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसे ही लेना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आप संख्या यहाँ पे लेंगे, ये संख्या कम से कम तो 2 संख्या को डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही दिया गया है। यदि 3 डिजिट दिया हुआ रहता तो हम लोग को ऐसे देखना था कि कम से कम 2 संख्याओं को ये डिवाइड कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब इस 2 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 और 2 को काट दे, 1 के अलावा। ठीक है, एक ही संख्या ऐसा है जो दोनों को काट सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, यदि हम 2 लेते हैं तो सिर्फ 2 को काटेगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, लिखें या ना लिखें बात बराबर है, क्योंकि 1 का मल्टीपल किसी में भी आप करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इंटू ये 2 है तो 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो आ गया इसका आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे आप कौन सी संख्या लेंगे जो कम से कम तो 2 को काट दे। ठीक है, यदि तीनों संख्या को काट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं को काटना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 सिर्फ 6 को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लेंगे। ठीक है, यदि 2 को हम लेते हैं यहाँ पे तो इस 2 को भी काट देगा, यानी कि डिवाइड कर देगा, इस 6 को भी डिवाइड करेगा और इस 10 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 2 को डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मेरा यहाँ पे वैसा कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को, मतलब 2 संख्याओं को काट दे। ठीक है, यदि आप 1 लेते हैं तो 1 तो लेना ही नहीं है, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 लेते हैं आप तो सिर्फ 3 को ही काटेगा, और 5 लेते हैं आप तो सिर्फ 5 को ही काटेगा। तो यहाँ पे वैसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 डिजिट को एक साथ काट सके, यानी कि डिवाइड कर सके। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस 2 को यहाँ पे। ठीक है, इंटू 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस संख्या में करेंगे वही संख्या प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 3 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे 5 को लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या दिया गया है इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 तिया हो जाएगा 6 और 6 पच्चे हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आ गया निकल करके वो आ गया 30। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है 4, 16 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ऐसी संख्या लेना है जो मिनिमम 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, और तीनों को डिवाइड कर दे रहा है तब तो और ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो 2 को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 4 भी ले सकते थे। ठीक है, और 2 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले कम लेना है, मतलब कम से कम संख्या खोजना है जो सभी को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। अब इस 2 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब इस 2 से इस 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। अब इस 2 से हम लोग इस 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में। ठीक है, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट जाना है। अब ऐसे संख्या सोचना है जो कि कम से कम तो 2 को काटे या फिर 2 से अधिक, यानी कि तीनों को काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 फिर से। अब इस 2 को इस 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। अब इस 2 से
इसमें डिवाइड करना है, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। ठीक है, अब इस 2 से भाग देना है आपको 16 में, तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 है और 8 है ये अभी कटने वाला है, यानी कट सकता है। ठीक है, तो जब तक 2 अंक कट रहा है तब तक हम इसका जो है डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो एक जो है इससे नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो नहीं कटता है उसको हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब इस 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अब इस 2 का भाग देंगे हम लोग इस 8 में, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर मेरा 2 और 4 कट सकता है, इसलिए 2 डिजिट जब तक कट रहा है तब तक हम लोग को ऐसे प्रोसेस करते जाना है। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, एक नहीं कटेगा इसलिए यहाँ पे 1 उतार देंगे। ठीक है, अब 2 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस 2 का भाग हम लोग 4 में देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि 2 डिजिट कट रहा हो। ठीक है, एक तो वैसे भी है, एक को नहीं लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो दिया गया है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ जो दिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 2 जो है 5 बार दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ गया? 32। अब देख लेते हैं इस संख्या को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है 3 6 9 और 18। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं अपना, यह जो है 3 का मल्टीपल है सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लेंगे तो आप 3 को भी काट सकते हैं, 6 को भी काट सकते हैं, 9 को भी काट सकते हैं और 18 को भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक और दिमाग लगा सकते हैं कि जब हम 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे कम जो है 2 है, तो 2 लेंगे तो हमारा सिर्फ 2 ही अंक कट रहा है, यानी कि 2 डिजिट कट रहा है, 6 और 18। ठीक है, तो हमें ऐसा डिजिट लेना है जो कि अधिकतम संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं। अब इस 3 का इस 3 में भाग देंगे तो आएगा मेरा 1। ठीक है, अब इस 3 का इसमें भाग देंगे 6 में तो 2 बार में कटेगा, और इसका भाग यदि इसमें करते हैं 3 का भाग 9 में तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, और इस 3 का भाग करते हैं यदि 18 में तो 6 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऐसी संख्या लेना है जो कम से कम तो 2 डिजिट को काट सके। तो आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 को काट देगा और 6 को भी काट देगा, और यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 3 जो है 3 को काटेगा और इस 6 को भी काट देगा। तो यहाँ पे हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 उतारते हैं। ठीक है, और इस 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, और इस 2 का भाग 3 में देंगे तो 3 नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 को नीचे सेम टू सेम यहाँ पे नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब इस 2 का भाग जो है हम लोग इस 6 में देंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कम से कम 2 संख्या फिर कटना चाहिए, तो 3 जो है ये कट रहा है। ठीक है, 3 से दोनों संख्याएं कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लेना है आपको, ये जो है एक सेम टू सेम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, और 3 का डिवाइड करेंगे 3 में तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और इस 3 का डिवाइड करेंगे 3 में तो यहाँ भी मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो संख्याएं इधर को दिख रही है इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 6 तिया कितना हो गया? 18। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ऊपर बताए गए सभी क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि ऊपर बताए गए आप सारे क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हम दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेसिक मैथ सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।